अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसा लैच क्या होता है एंड विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हम इनको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि लैचेस क्या होते हैं। सो लैचेस आर बेसिकली डिजिटल सर्किट्स जो क्या करते हैं कि सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर मेमोराइज कर लेते हैं जब तक कि इनपुट सिग्नल से उसको इंटरप्ट करके चेंज ना कर दिया जाए। ठीक है, तो लैचेस का हमारे पास ये फंक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि हम ऐसा लैच को किस तरह से डील करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐसा लैच को ड्रॉ किया हुआ है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर नैंड गेट्स ड्रॉ किए हैं तो सबसे पहले तो हम नैंड गेट की आउटपुट देख लेते हैं। पॉसिबल कम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है हमारे पास। एंड नैंड गेट की आउटपुट जो एंड गेट होता है हमारे पास ज़ाहिर उसकी इन्वर्जन होती है। फॉर द 0 0 आउटपुट इज़ 1 1 0 के लिए भी 1 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 0। ठीक है, अब हम पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर एस एंड आर भी लिख लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो आउटपुट पे हमें जो देखना है वो हम नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे। ठीक है, क्यू एन प्लस वन। क्यू एन जो है हमारे पास, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है। क्यू एन प्लस वन इज ए नेक्स्ट स्टेट। ओके, सो देखते हैं अब इस स्टेट को लेके चलते हैं। सबसे पहले कि एस हमारे पास 0 है एंड आर इज़ 1। एस को कर लेते हैं 0, आर को कर लेते हैं 1। अब टेबल को देखकर हमें एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हमारे पास इनपुट पे एक भी 0 आए, आउटपुट पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट पे 0 सिर्फ एक ही स्टेट में आ रहा है जब हमारे पास दोनों इनपुट ही 1 हो। एस पे हमारे पास 0 है, आउटपुट पे हमारे पास चाहे 1 हो या 0 हो, सॉरी इनपुट पे हमारे पास चाहे 1 हो या 0 हो, यहाँ पर आउटपुट पे क्यू एन क्या आएगा हमारे पास, क्यू एन हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, सो क्यू एन 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्यू एन जो है हमारे पास इसके इनपुट पर चला जाएगा। आर हमारे पास 1 है, 1 एंड 1 आउटपुट विल बी 0। ओके, सो यहाँ से जो 0 है ये दोबारा हमारे पास एस की इनपुट पे जाएगा। ओके, ऐसे ही है, 0 एंड 0 विल बी 1। अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट पे 1 ही आएगा। सो ये साइकिल इसी तरह से रिपीट करता रहेगा। सो फॉर द स्टेट व्हेन एस इज 0 एंड आर इज़ 1 हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, हमें नेक्स्ट स्टेट 1 ही मिल रही है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो S1 है एंड R इज़ 0। S1 है एंड R इज़ 0, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। ठीक है, S को हमने 1 कर लिया। अब R 0 है, जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि अगर हमारे पास इनपुट पे एक भी 0 हो तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगी। सो यहाँ पर हमारे पास R के ऊपर देखें तो इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे क्या आएगी, आउटपुट पे 1 आएगा हमेशा। ठीक है, क्यू एन बार हमारे पास यहाँ से S के इनपुट में चले जाएगा। S हमारे पास 1 है, सो यहाँ पर भी 1 है, 1 एंड 1 आउटपुट विल बी 0। ये 0 जब हमारे पास इनपुट पे जाएगा R वाले के पास, 0 एंड 0 विल बी 1। अगेन हमें 1 मिलेगा और इसी तरह से अगेन हमें इस स्टेट पर भी 0 मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेट इस केस में क्या आएगी, 0। ठीक है, इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेट है एंड फॉर 0 हम इसको कहते हैं कि ये रीसेट हो रहा है, रीसेट कंडीशन में, राइट। एंड फॉर द स्टेट व्हेन s इज़ 1 एंड r इज़ 1, जब r एंड s दोनों ही 1 होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा। सो व्हेन s एंड r दोनों ही 1 होते हैं तो ये हमारे पास मेमोराइजिंग स्टेट होती है। अब वो किस तरह से होती है वो भी हम देख लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो क्यू एन है ये 1 है। ठीक है, इनिशियली प्रेजेंट स्टेट में क्यू एन 1 है, तो क्या होगा कि यहाँ से जब ये इस वाले एंड गेट की इनपुट में हमारे पास 1 जाएगा, 1 एंड 1 क्यू एन बार क्या बनेगा हमारे पास, फॉर 1 एंड 1 क्यू एन बार हमारे पास 0 बनेगा। अब ये 0 जब इनपुट पे जाएगा हमारे पास इस वाले एंड गेट के, S1 है, 1 एंड 0 आउटपुट पे आएगा, दोबारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये दोबारा साइकिल रिपीट होगा और यहाँ पर दोबारा 0 आ जाएगा। सो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट भी वही आ रही है। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि हमारे पास मेमोरी या हमारे पास होल्ड है, इसको होल्ड भी कह सकते हैं आप, कि हमारे पास मेमोरी स्टेट है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पास S एंड R दोनों ही 0 0 हैं। लेट्स से कि S इज़ 0 एंड R इज़ गेन 0। अब क्या होगा कि क्यू एन को कह लें कि आप ये 1 है हमारे पास इनिशियली, ये जब इसकी इनपुट पे जाएगा 1 एंड 0 हमारे पास क्या स्टेट आ जाएगी, 1 आ जाएगा। अब ये 1 जब इनपुट पे जाएगा हमारे पास इस वाले एंड गेट की S 0 है
एंड यहाँ पर क्यू एन बार हमारे पास 1 आ रहा है, सो 0 1 की आउटपुट क्या आएगी, हमें पास 1 ही मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखें तो क्यू एन भी हमें 1 मिल रहा है, क्यू एन बार भी 1 मिल रहा है। सो दिस इज़ नॉट राइट कि क्यू एन और क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेम किस तरह से हो सकते हैं। सो दिस, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरबिडन स्टेट है एंड हम इसको डील ही नहीं करते। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ऐसा लैच को स्टडी किया एंड विद द हेल्प ऑफ NAND गेट्स। थैंक यू।